नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं जमुना ऑटो के Q4 2025 नतीजों पर और हम कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों को समझें, देखें कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा, खासकर जो तुलनाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर, डिविडेंड। कंपनी ने ₹1.10 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। शेयर धारकों के लिए हमेशा अच्छा होता है। हाँ, ये एक सकारात्मक शुरुआत है, बिल्कुल। अब आते हैं रेवेन्यू पर, आमदनी। तो Q4 2025 में ये करीब 637 करोड़ रुपए रहा। पिछली तिमाही मतलब Q3 2025 में ये 562 करोड़ था। तो तिमाही दर तिमाही तो अच्छी बढ़त है। हाँ, क्यों ग्रोथ तो साफ दिख रही है। लेकिन अगर पिछले साल इसी तिमाही से देखें, Q4 2024 से, तो वो 640 करोड़ था। अच्छा, मतलब साल दर साल जिसे YOY कहते हैं, वो तो लगभग फ्लैट है, बल्कि थोड़ी सी मामूली सी करीब 0.5% की गिरावट। ये थोड़ा सोचने वाला है ना? बिल्कुल। और देखिए, ऑटो सेक्टर में ना ये साल दर साल यानी योएवल तुलना ज्यादा अहम हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि तिमाही आंकड़ों में क्या होता है, कभी फेस्टिव सीजन आ गया, कभी कुछ और। हाँ, उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। वो शायद सही ट्रेंड ना दिखाए। ये तुलना एक मतलब ज्यादा स्थिर तस्वीर देती है। तो QOQ ग्रोथ ठीक है, पर योएल रेवेन्यू का लगभग सपाट रहना ये यहाँ की मुख्य बात है मेरे हिसाब से। समझ गई, ये अहम पॉइंट है। तो आमदनी पिछले साल जैसी ही रही। अब खर्चों का क्या? Q4 2025 में खर्चे थे करीब 544 करोड़ और पिछले साल इसी तिमाही में Q4 2024 में ये 551 करोड़ थे। अच्छा, तो बढ़े हैं। हाँ, मतलब साल दर साल खर्चों में भी थोड़ी लगभग 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ एक पेच है। हाँ, आमदनी वहीं की वहीं या थोड़ी कम और खर्चे थोड़े ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? मुनाफे पर। और कहाँ? सीधा दबाव। जब कमाई उतनी ही हो और लागत बढ़ जाए तो मार्जिन सिकुड़ता है। सही बात है। और ये इस तरफ भी इशारा करता है कि शायद पिछले साल के मुकाबले ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब काम करने की कुशलता थोड़ी कम हुई हो। अच्छा, ये भी एक एंगल है। खर्चे क्यों बढ़े वो अलग देखना होगा, पर असर तो मुनाफे पर ही है। हाँ, और वो असर आंकड़ों में साफ दिख भी रहा है। मुनाफा देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT Q4 2025 में ये रहा करीब 50 करोड़। 50 करोड़, ठीक है। जबकि पिछले साल Q4 2024 में ये 55 करोड़ था। ओह, तो गिरावट है। हाँ जी, साल दर साल लगभग 8% की गिरावट। 8%? हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली तिमाही यानी Q3 के 44 करोड़ से तो बेहतर है। QOQ सुधार है। हाँ, वो तो है, क्रमिक सुधार दिखता है। पर जैसा हमने अभी बात की, YOY तस्वीर ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो थोड़ी कमजोर लग रही है। बिल्कुल, YOY गिरावट ज्यादा चिंताजनक है। और यही कहानी फिर EPS में भी दिखती है ना? प्रति शेयर आय। हाँ, बिल्कुल। Q4 2025 में EPS रहा ₹1.27। ₹1.27। और Q4 2024 में ये 1.38 रुपए था। तो वही गिरावट। हाँ, सीधे तौर पर कम मुनाफे का असर। तो चलिए एक बार समेटते हैं पूरी तस्वीर क्या बनी। जमुना ऑटो ने ₹1.10 का डिविडेंड दिया, अच्छी बात। हाँ, साल दर साल आमदनी लगभग सपाट, खर्चे थोड़े बड़े। हाँ, और नतीजा साल दर साल मुनाफा लगभग 8% नीचे। बिल्कुल सही सारांश है। मुख्य बात यही है कि पिछली तिमाही से सुधार तो है QOQ बेसिस पर, लेकिन साल दर साल प्रदर्शन में थोड़ी सुस्ती है। आमदनी या तो फ्लैट है या नीचे और खर्चे ऊपर। ये जो तालमेल नहीं है यही मुनाफे में कमी ला रहा है। तो कुल मिलाकर नतीजे थोड़े मिले जुले हैं। QOQ सुधार ठीक है, पर YOY आधार पर थोड़ी कमजोरी दिख रही है। हाँ, इसे ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, शायद सिर्फ जमुना ऑटो के लिए नहीं, पूरे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए। क्या? जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, साल दर साल आमदनी सपाट और मुनाफा कम होना, इसके पीछे क्या बड़े कारण हो सकते हैं? मतलब क्या कोई मैक्रो इकोनॉमिक पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला है या इंडस्ट्री की अपनी कोई दिक्कत, जैसे कच्चे माल की कीमतें या गाड़ियों की मांग में कमी? हाँ बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब